नमस्कार दोस्तों, एक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको जीवन आधारित प्रश्नों का उत्तर लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जीवन का वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय और वो आखिरी समय जिंदगी का जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा या हमारी सियानापन, और कैसे हम उस बुढ़ापे का भरपूर लाभ उठाएं। विशेष करके जब हम नए देशों में माइग्रेट होते हैं तो जो चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं उन विषयों पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। हम आपसे आज कुछ नए लोगों से मुलाकात कराएंगे जो इस देश में रहकर उन्होंने कैसे अपनी बुढ़ापे का फायदा लिया है, और साथ में साथ आशा है कि आप इस कार्यक्रम से कुछ सीखने जा रहे हैं। तो जरूर अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस ब्रेक के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे बुढ़ापे के विषय में, हाउ टू ग्रो ग्रेसफुली इन ओल्ड एज। जाएंगे रास्ते, हट जाएंगी दीवारें, दीवारें, दीवारें। जब भी हम मीमा से यीशु को पुकारे, 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 अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं। मांगे जब दुआ तो हरगिज ना हिम्मत हारे, ना हारे, ना हारे, ना हारे। सच्ची रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। यीशु ने कहा जो भी मांगोगे ईमान से, मांगोगे ईमान से, मांगोगे ईमान से, स्वर्गीय पिता वो तुमको देगा मेरे नाम से, देगा मेरे नाम से, देगा मेरे नाम से। उसका वचन पूरा करो दिलो जान से, सारी खुशियाँ वो तुमको देगा आसमान से, देगा आसमान से, देगा आसमान से। यीशु के लहू से पाएंगे हम शिफाएं, शिफाएं, शिफाएं। करता है क्षमा वो हमारी सब खताएं, खताएं, खताएं। यीशु के कदमों में रूह की भरपूरी पाएं। आओ सारे मिलकर उसकी महिमा हम गाएं, हम गाएं, हम गाएं, हम गाएं। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। जकड़े गुनाहों में जो उनको हम बचाएंगे, उनको हम बचाएंगे, उनको हम बचाएंगे। शैतान के बंधन से हम रूहों को छुड़ाएंगे, रूहों को छुड़ाएंगे, रूहों को छुड़ाएंगे। दुश्मन की ताकत पर हम पूरी फतह पाएंगे। यीशु के कदमों में हम दुनिया को झुकाएंगे, दुनिया को झुकाएंगे, दुनिया को झुकाएंगे। खुल जाएंगे बंधन, टूटेंगी सब जंजीरें, जंजीरें, जंजीरें। गम के मारों की भी बदलेंगी
बदलेगी अब तकदीरें। यीशु के दीवाने तूफानों को भी चीरे, छीनेंगे दुश्मन से अपनी सारी जागीरें, 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 जागीरें। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। बादशाहों का यीशु बादशाह है, यीशु बादशाह है, यीशु बादशाह है। शहनशाहों का यीशु शहनशाह है। यीशु शहंशाह है, यीशु शहंशाह है। यीशु है जिंदगी, यीशु रास्ता है, वो है सच्चाई, वो ही सबका खुदा है। सबका खुदा है, सबका खुदा है। यीशु के वचन से थम जाती है हवाएं, यीशु के कहने से चलती हैं ये घटाएं। उसके उठने से ही सारे दुश्मन घबराएं, यीशु के दीवाने मिलकर खुशियां मनाएं, 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 मनाएं। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। खुल जाएंगे रास्ते, हट जाएंगी दीवारें, दीवारें, दीवारें। जब भी हम ईमान से यीशु को पुकारें, पुकारें, पुकारें। अपने लोगों की वो सुनता है दुआएं, मांगे जब दुआ तो हरगिज ना हिम्मत हारे, ना हारे, ना हारे, ना हारे। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। सच्चे रब दी बंदगी करिए, बंदगी च रब वसदा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जानते हैं हमारी जिंदगियां के 4 हिस्से होते हैं। पहले जवानी, जिसको हम कहते हैं 1 से 12 साल, और उसके बाद में यूथ, जिसको हम जवानी कहते हैं, जो 13 से 30 साल, और उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं मिडिल एज, 31 साल से 50 साल या 60 साल। कुछ जवान अभी भी 60 साल तक जवान होते हैं। और उसके बाद में 51 से 70, जिसको हम कहते हैं हमारा रिटायरमेंट, बुढ़ापे का एज। यानी कि ये ज़िंदगी की ऐसी भाग है। मैंने एक कहानी को सुना जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। किसी ने कहा जब ईश्वर बना रहा था, सृष्टि की रचना कर रहा था, तो उसने सबसे पहले एक इंसान को बनाया, और इंसान को बनाने से पहले उसने कई चीज़ों को बनाया। और पहला दिन जो था उसने कुत्ते को बनाया, और कुत्ते को कहा कि तेरी ज़िंदगी जो है 40 साल की रहेगी। कुत्ते ने बोला 40 साल मुझे भोगना होगा? ना 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 भाई, इतना तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे आधा कर दे। तो ईश्वर ने बोला ठीक है बेटा, तेरा 20 ही साल तू दुनिया में। दूसरे दिन ईश्वर ने फिर गाय को बनाया,
और गाय को कहा कि तुझे 60 साल में देता हूँ। गाय ने बोला 60 साल बहुत ज़्यादा है, कम से कम उसमें से 20 तो निकाल दीजिए। तो ईश्वर ने ठीक है, 40 साल तू अपनी सेवा कर, मेहनत कर, दूध पिला अपने मालिक की, जो करना वो कर। और उसके बाद में तीसरे दिन जो था ईश्वर ने बंदर को बनाया और कहा कि ठीक है, बंदर को कहा कि अब तुझे 40 साल। बंदर ने बोला 40 साल, बाप रे बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा करिए 10 ही साल दीजिए, मैं 10 साल तक हंसा सकता हूँ बंदर को ना। तो ईश्वर बोला ठीक है, तुझे 20 साल मिलेगा। और इस प्रकार से ये चौथा दिन जब आया तो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और कहा, मनुष्य को कहा कि देखो तुम्हें जो जिंदगी दे रहा हूँ मैं, वो सिर्फ 20 साल का रहेगा। और वो 20 साल जितना मजा करना कर ले बेटा, जितना एंजॉय करना है, कोई चीज़ की चिंता नहीं, ये तेरी जिंदगी रहेगी। ईश्वर ने बोला बाप रे, सबको आपने इतनी लंबी लंबी जीवन दी, मुझे 20 साल, ये तो ठीक नहीं है गॉड, मुझे थोड़ा लंबा जीवन दे। ईश्वर ने बोला ठीक है, पहला 20 साल तो तुझे मिल गया, बाकी की जो जिंदगी है वो सब जो मैं दे रहा था वो सब तुझे दे देता हूँ। तो दोस्तों अब ऐसे ही होता है आज के ज़माने में। अगर आप देखें तो पहले जो 20 साल के हमारी उम्र होती है, इसमें बड़े खुश होते हैं हम, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का गम नहीं, बड़े खुश और मज़ा करते हैं। उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी हो जाती है एक गाय के समान हो जाती है, खूब मेहनत करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, माने खिलाना पिलाना पड़ता है। ये हमारी ज़िंदगी 20 हम जो 40 साल जीते, मोर्गेज बिल ये सब पे करते हैं। और उसके बाद की जो 20 साल बचती है वो हम बंदरों के समान अपने नाती पोतों को नचाना इत्यादि करते हैं। और आखिरी का जो 10 साल कुत्ते का जीवन होता है वो भूखना, बैठकर वरांडे में बैठकर सबकी बुराइयां करना, सबके बारे में देखते रहना, जो जा रहा है उसको भूखना। ये ज़िंदगी की ऐसी बात। मैं जानता हूँ ये कहावत है, ये सच्ची घटना नहीं, लेकिन ऐसा एक ज़िंदगी का भाग है। और मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप शायद ऐसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आप खुशमंद नजर आएँ। बहुत कम जो बुजुर्गों को मैंने मिला है जिनके चेहरों में स्माइल, जिनके चेहरों में खुशियाँ हों, जिनकी ज़िंदगियों में हर समय खुशी हो। और इवन दो आप यहाँ हैं, इस देश में हैं, विदेशों में रहते हैं, लेकिन कई बार हम बोझों से दबे हैं। और मैं आपसे आज कुछ ऐसी बातों को सिखाने जा रहा हूँ जिससे कि आप ग्रेसफुली बड़े एंजॉय कर सकते हैं अपने बुढ़ापे को। इस ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। Coming to ICLC has really brought a change in me. I became more humble towards everything in life. I gained prosperity from God, from Jesus. And the main thing is coming to ICLC. ICLC is a big family. It's a big, beautiful family. If you want to find joy, prosperity, harmony, and there's always peace, you'll find peace when you come to ICLC. When we came to ICLC, we found peace, joy, and strength. I found my friends in ICLC. We found blessing in ICLC. मैं ये चाहता हूँ कोई अगर निराश हो, आशा नहीं, जिसके पास दुखी हो, बीमार हो, कोई चीज की जरूरत हो, आप सोचते कि आप आउटप्लेस है, कोई आशा नहीं है आपके पास, आप आ सके हम लोग के चर्च में और वहाँ से आपके रास्ता परमेश्वर दिखाएगा और आप उद्धार पाएगा, आपके जीवन में आशीष आएगा, एक नया जीवन पाएगा, स्वर्ग के पुस्तक में आपके नाम लिखा जाएगा। Here are the 5 things you need to do to gracefully enjoy your old age. ये 5 चीज़ें जो आपको करना है अपनी ज़िंदगी में बड़े ग्रेसफुली जीने के लिए। तो मैंने जो वर्ड ग्रेस है उसको ब्रेक किया और उसके द्वारा आपको आशा की सीख सकेंगे। द लेटर जी जो है वो स्टैंड करता है गेटिंग रीड ऑफ द गार्बेज, गिव अप योर ओल्ड पेन, ओल्ड रिग्रेट्स, ओल्ड मेमोरीज। कई बार जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो कई पुरानी बातों को लेके अपने दिलों में रखे रहते हैं। यदि आप अपने बुढ़ापे में फ़ायदा चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको करना है आपके जीवन के उन बोझों को, पुरानी चीज़ों को निकालना है
और आगे बढ़ना है। दोस्तों, हो सकता है आपको बहुत सी चोटें लगी होंगी, परिवार के लोगों ने कहा होगा, बच्चे लोगों ने कुछ गलतियों से बोल दिया होगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को भूलें। ग्रेस का पहला लेटर जो है जी, गेट रीड ऑफ द डर्ट, गेट रीड ऑफ दोस हर्ट्स, दोस पेन्स, दोस थिंग्स दैट स्टॉप्स यू। नंबर 2 आर रियलाइज योर वैल्यूज। जी हाँ, कई बार जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा वैल्यू कुछ नहीं है। दुनिया के नज़रों में जितनी नई चीज़ है उसका वैल्यू बढ़ता है और पुरानी चीज़ का नहीं होता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इतनी पुरानी होती है उसकी बहुमूल्यता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए पुराने आर्ट्स बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। पुराने बहुमूल्य पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, जितने पुराने हो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा आती है। पुराना चीज़, पुराने वाइन जितने पुराने हो, इन चीज़ों का बहुत ही बहुमूल्य कीमत होता है। दैट मीन्स इन द आइज ऑफ गॉड, ईश्वर की नज़र में आपकी कीमत घटी नहीं है दोस्त, लेकिन आपकी कीमत बहुमूल्य है। गॉड सेज यू आर प्रेशियस इन माई साइट। उसने कहा है आकाश की चिड़ियों को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी रक्षा करता हूं, उनकी सुधि लेता हूं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। क्या आप जानते हैं कि आकाश के जो पक्षी हैं वो हर दिन उनके वजन जो है, यदि एक पक्षी के गौरीला का वजन 100 ग्राम है तो 200 ग्राम खाना खाता है या दाना खाता है। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, यदि उन चिड़ियों का कदर वो ईश्वर करता है तो कहता है, उसका वचन कहता है कि आप उन चिड़ियों से बहुमूल्य हो। माने परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप उन चिड़ियों से, दुनिया की सारी सृष्टि में आप बहुमूल्य हो और आपकी वो कदर करता है, आपकी वो सुधि लेगा। ये उसका आपसे वायदा है। रियलाइज योर वैल्यू। अपने वैल्यू को आप नीचे ना करें, अपने वैल्यू को आगे बनाए रखें। तीसरी बात, अप्रिशिएट योर लाइफ एक्सपीरियंस। द लेटर ए स्टैंड्स फॉर अप्रिशिएटिंग लाइफ। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम बुरे दिनों को याद रखते हैं लेकिन अच्छे दिनों को भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई अच्छे दिन गुजरे हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि बच्चों की शादी हो सकता है, जैसे कि आपके जीवन में कुछ अच्छी नौकरी जिस दिन मिली हो, आपको ईश्वर ने बड़ी आशीष दिया हो, या ऐसी कुछ विजेता आपको जीवन में मिली हो, उन चीज़ों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छे लोगों से खुदा ने आपको मुलाकात कराया होगा, आपकी ज़िंदगी में अच्छे मित्र आए होंगे, आपके परिवार, इन चीज़ों के लिए हम अप्रिशिएट करें। व्हेन वी हैव अ ग्रैटिट्यूड हार्ट, अप्रिशिएटिव हार्ट, वी ओपन अ ग्रेट डोर ऑफ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बुढ़ापे में ही अप्रिशिएटिव बने रहें, कम ना हो लेकिन और भी ज़्यादा हम आभारी हों उसकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, क्योंकि जीवन का हर दिन उसी के द्वारा मिलता है। आशा है दोस्तों कि आप और भी ज़्यादा अपने परमेश्वर को अप्रिशिएट करेंगे, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, जो आपसे प्यार करता है। लेटर सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग टू सर्व योर फैमिली। यस, कंटिन्यूटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लगातार उस सेवा में लगे रहें, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे जिसकी। हर दिन आप सोचें कि मैं किसी के जीवन में कैसे वैल्यू को ला सकता हूँ। वो जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन यदि आपका विचार अपने के ऊपर से हटकर दूसरों पर लग जाए तो आपकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकता हूं जो आज 70 से 80 साल के लोग हैं, लेकिन आज भी समाज की सेवा में बड़े खुशी से लगे हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है कि वे अपने जीवन से कुछ सेवा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की सेवा करने के लिए आप समाज की सेवा में लग जाएं। जितना जगह ज़्यादा हो सके आप अपना समय अच्छे कामों में, भले कामों में आप दीजिए और उसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आ सकती है। लेटर ई, ग्रेस का जो लेटर ई है, एक्सपेक्ट गॉड टू वॉक विथ यू इन द टाइम ऑफ ट्रबल, इन द टाइम ऑफ वैली, इन द टाइम ऑफ पेन। याद रखिए, ये जाने कि गॉड का प्रेजेंस आपके साथ में, जब उन दुख की घड़ियों में, ये जाने कि आपको छोड़ा नहीं है। एक्सपेक्ट गॉड,
हैव एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ। कई बार जैसे हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर के जो अनुग्रह को नहीं लेना चाहते, बट एक्सपेक्ट गॉड टू ब्लेस यू, एक्सपेक्ट गॉड टू डू स्टिल अ मिरेकल, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपके लिए चमत्कार कर सकता है। एक्सपेक्ट गॉड टू हील यू, एक्सपेक्ट गॉड टू टेक अवे द पेन ऑफ योर बॉडी, एक्सपेक्ट गॉड टू डू हिज प्रोविजन फॉर यू, बिकॉज ही लव्स यू एंड ही केयर्स फॉर यू। सो माय फ्रेंड, let me tell you, God loves you, he cares for you, and he has a wonderful plan and a promise for you. Here's a promise. He said in his word, he says, God promises you with a long life, full of age, full of wisdom, full of experience. You are a person of potential, and God wants to use you. You know, today you have the opportunity of raising up your children. यदि आप इस देश में आए, आपके पास में फिर से मौका मिला है कि आप फिर से अपने नाती पोतों को बढ़ा सके। Give them values, give them principles that you can bless their lives with your future. साथ ही साथ जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए चुनौती है कि आप अपने बुजुर्गों का आदर करें और उनसे आप उनके अनुभव, उनकी बुद्धि, उनके जीवन की कहानियों को सुने। हो सके तो एक छोटा वीडियो लेकर रिकॉर्ड करें, उनसे प्रश्न पूछें कि नाना या नानी या आजा या आजी, दादा या दादी, कैसे आप अपने देश में रहे, कैसे आप यहाँ आए, उन कहानियों को, बिकॉज दे आर लेगेसीज that you're giving them. So children, let me advise you to take care of your parents, honor them, love them, because when you do that, you will have a long life. You will have a blessed life. It is my prayer that may you prosper and be blessed. Let me pray for you, those who are watching today. Lord, I just thank you for those that are watching this program, that may your presence be with them. I pray right now, especially for our old friends, Lord, people that are going through this time of loneliness, discouragement, disheartenment. And Lord, may your hand would reach out to them. प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस समय अकेले और निराशित हैं। खुदावंद, आपका प्यार भरा हाथ इन जिंदगी को छुए, उनके इस बुढ़ापे में आप उनके बल हों, आप उनके छिपने के स्थान हों, अपने दर्शन को दे, अपने उद्धार को लाएं। और प्रभु जी, जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जानने पाएं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करता है और उनके लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। वो आपसे प्यार करता है और खुदावंद उस प्यार का प्रदर्शन आप हर बुजुर्गों पे दें और अपनी शांति और अपनी खुशी और अपनी चंगाई हर एक को बख्शें। खुदावंद प्रभु, हम धन्यवाद देते कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सभी पर तेरी आशीष हो। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, ग्रहण कर, आमीन। आशा दोस्तों कि आप इस कार्यक्रम से कुछ लाभ प्राप्त किए। हमें संपर्क कीजिए, हमारे ऑपरेटर्स इस समय आपके फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि जितनी भी सहायता हो सके हम आपको प्रदान करें। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप इस समय और अभी रिंग कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है फिर हम आपको नेक्स्ट वीक इसी चैनल पर इसी समय फिर से मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। I'm Shekhar Kalyanpur. Television anchor, committed social worker, adorable father, loving husband, flamboyant preacher. A man burning with a passion for India. It all began with one question in young Shekhar's mind. What would be there for me after death? I do not want to be an animal or a fruit or a tree or even being a human being. One day I asked a question to my own father, who's a Brahmin priest, and he could not give me any answer. He had no assurance of salvation. Undeterred by the unanswered questions, Shekhar was willing to go to any lengths to understand and attain moksha. I began to walk bare feet on the streets to follow gods, follow after men, follow after people who said they were gods. I would worship the trees, I would worship sun, moon. I would go to the churches, I would go to temples, I would go to mosque.
I would go to Sikh Gurdwara, wherever possible. I would look for truth that will set me free from power of sin, from power of death, and give me life after death. Though Shekhar led a consecrated life with piety and devoutness, deep inside, he knew what he was. Outside I was very religious, God-fearing, but inside I was wretched. I knew I was lost in the pleasures of the things of the world. For a simple example, I knew not to lie. To lie is wrong, but I would simply lie. Lie in my upbringing, in my school, and in my college, the way I lived with my parents. Shekhar's search for moksha did not yield anything, and the fact that he was fooling the world with his false holiness pricked him. But one night, he casually picked up the Bible which was given to him by a Christian friend. As he read the Bible, a verse from the Gospel enlightened him. That night, my spiritual eyes just opened. There are no many gods, there's only one God. And that God is loving God, He's a giving God. That He gave His only Son Jesus. That whosoever believes in Jesus Christ shall not perish but have eternal life. The truth swept Shekhar Kalyanpur off his feet. I knew Jesus came for me. Though I was a sinner, I could not pay the price for my own moksha by doing my good works. I was looking for a guru who had the power to set me free from the power of death. I was looking for a guru who would empower me and give me eternal life. And from that pursuit of excellence of life, I found it in the Bible when I read the Word of God. Shekhar Kalyanpur's search finally came to an end when he found Jesus Christ. That night, he decided to accept Jesus as his personal savior. Community. Friends. Family. A place with purpose. Indian. Christian. Life. Center. प्यारे दर्शकों, इंडियन क्रिश्चियन लाइफ सेंटर की तरफ से आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार। हमारे रविवार की आराधना सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे 8/23 स्प्रिंग्स रोड ईस्ट टमाकी में, जो कि ख्याली सर्विसेज के पास है, होती है। और अगर आप वेस्ट ऑकलैंड में रहते हैं तो हमारी आराधना सुबह 11:30 बजे 58 समरलैंड ड्राइव हेंडरसन में होती है। If you need any kind of prayer, we are here to pray for you and to believe with you for your miracle. See you soon.